समथिंग इन बिटवीन के 111वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। जांच के दायरे में आए 3 चैनलों में से एक चैनल रिपब्लिक टीवी भी है। वही रिपब्लिक टीवी जिसने बीते 4 महीने से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या के रूप में प्रचारित किया। न केवल हत्या के रूप में प्रचारित किया बल्कि हत्यारे के रूप में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अपनी ही अदालत में दोषी ठहरा दिया। इस मामले में अदालती झटके के बाद अब इस चैनल को टीआरपी में फर्जीवाड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। क्योंकि इस मामले में 2 चैनल मालिकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसे में रिपब्लिक चैनल और अर्णव गोस्वामी पर कब गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चैनलों के लिए टीआरपी पर खेल पर बात करने से पहले हमें इस पूरे मामले को जान लेना जरूरी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर टीआरपी मामले में गोरख धंधे का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि टीआरपी तय करने वाली संस्था BARC ने इसकी जिम्मेदारी हंसा नाम की एजेंसी को दी। इस एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने इन चैनलों से सौदेबाजी कर टीआरपी बढ़ाने का खेल किया। अकेले मुंबई में 2000 बैरोमीटर लगाए गए। जिन घरों में बैरोमीटर लगाए गए उन्हें चैनल देखने के लिए प्रति माह 400 से 500 रुपए दिए गए। इन घरों के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, कई हिंदी की समझ भी नहीं रखते थे, मगर इन्होंने लगातार अंग्रेजी और हिंदी के चैनल देखे। सवाल है कि इसमें नया क्या है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में सबको जानकारी होती है। ट्रैफिक पुलिस का रिश्वत लेना, थाने में बिना चढ़ावे के एफआईआर दर्ज ना होना, राजधानी के सबवे में ड्रग्स का बेचा जाना, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की बात सबको पता है। इसी तरह मीडिया को समझने और इसमें काम करने वालों को टीआरपी और लीडरशिप की गोरख धंधे की जानकारी बखूबी होती है। सभी जानते हैं और मानते हैं कि ये व्यवस्था अपने आप में 420 है। जुगाड़ या मैनेज करने वाला पलक झपकते ही अपने टीआरपी और लीडरशिप बढ़ाने में सक्षम होता है। मगर यहां सवाल महज टीआरपी बढ़ाकर अधिक विज्ञापन हासिल कर राजस्व बढ़ाना भर नहीं है। टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनी परोसना, अंधविश्वास बढ़ाना अब टीवी की दुनिया में पुरानी बात हो गई है। नई समस्या टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे कृत्रिम मुद्दों को खड़ा करना है जिससे देश में एक विभाजन की रेखा खींची जा सके। किसी विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए हर मामले को धार्मिक रंग दिया जा सके। सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी ने सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए आत्महत्या के एक मामले को हत्या का रंग दे दिया। जांच एजेंसियों की जांच से पहले ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दोषी ठहरा दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर में ज्यादातर टीवी मीडिया ने एक धर्म विशेष को इसके फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए सारी सीमा पार कर दी। तबलीगी जमात से जुड़ी ऐसी कहानियां परोसी कि पूरे देश में धार्मिक विभाजन का खतरा पैदा हो गया। हाल ही में सुदर्शन टीवी ने नौकरशाही में जिहाद के नाम से कार्यक्रम चलाया। इसके जरिए चैनल ये बताना चाह रहा था कि एक धर्म विशेष देश को तोड़ने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अपने लोगों को उत्तीर्ण करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाल ही में मीडिया की भूमिका के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की हैं। शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सारी सीमाएं लांघ जाना नहीं है। बहरहाल जैसा कि होता आया है, चौतरफा गिरने के बाद अब अर्णव गोस्वामी ने तत्काल अपना चोला बदलने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने
मुंबई पुलिस कमिश्नर पर चैनल को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें अदालत में घसीटने की चेतावनी दी। साथ ही सनातन समाज से साजिश के नाम पर टीवी शो किए। मतलब खुद को पहले देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी घोषित करते हुए अर्नब ने तत्काल सनातनी चोला भी ओढ़ लिया। आपको याद होगा जब क्रिकेट मैच फिक्सिंग में टीम इंडिया के तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आया तो उन्होंने ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। जैसे सियासत में ऐसी स्थिति आने पर नेता अपनी बिरादरी का चोला ओढ़ने में देर नहीं लगाता, उसी तरह अर्नब ने सनातनी चोला ओढ़ने में देर नहीं लगाई। सवाल उठता है कि क्या अर्नब गोस्वामी किसी पीठ के शंकराचार्य हैं, किसी अखाड़े के महंत हैं या फिर महामंडलेश्वर हैं? अगर नहीं तो उनके गोरख धंधे की जांच सनातन समाज के लिए साजिश कैसे हो गई? वह ये क्यों नहीं मानते कि वह पत्रकार और कारोबारी, ऐसे पत्रकार और कारोबारी जिस पर टीआरपी को खरीदने का आरोप लगा है, उन्हें सनातनी चोला ओढ़ने के बदले कानून का सामना करना चाहिए। यह सही है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब मुंबई पुलिस के निशाने पर है। जाहिर तौर पर आत्महत्या को हत्या साबित करने पर तुले अर्नब ने सबसे अधिक मुंबई पुलिस पर हमला बोला था। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई पुलिस ने बदले की कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ ये मामला ढूंढ निकाला। ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने सुशांत मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। मुंबई पुलिस से जांच छीनकर इसे सीबीआई के हवाले किया। इसके अलावा ईडी और एनसीबी को भी जांच के मोर्चे पर लगाया। अब जिस तरह इस मामले में जांच और शक के दायरे में आने वाले लोगों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, वैसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के मामले में अर्नब को ऐतराज क्यों है? अगर वो निर्दोष होंगे या पुलिस के आरोपों में सच्चाई नहीं होगी तो वह भी रिया चक्रवर्ती की तरह कुछ दिनों तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बाद जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जाहिर तौर पर राष्ट्रवादी और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की बारी अर्नब की है। उन्हें यह साबित करना चाहिए कि वह भी रिया की तरह ही इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक है। रहा सवाल टीआरपी और रीडरशिप का, तो ये पुरानी प्रक्रिया अपने आप में एक गोरख धंधा है। खासतौर पर हर महीने जारी होने वाली टीआरपी रैंकिंग ने टीवी चैनलों को कहीं का नहीं छोड़ा। इसी प्रक्रिया के कारण टीवी चैनलों पर कुछ भी दिखाने और बताने से पहले उसके लिए टीआरपी की संभावना तलाशी जाती है। यही कारण है कि इस देश में किसानों की माली हालत और किसानों की आत्महत्या टीवी चैनलों में प्रमुख खबर नहीं बन पाती। लाखों लोगों का अमानवीय पलायन चैनलों में जगह हासिल करने में नाकाम रहता है। क्योंकि पहली शर्त टीआरपी है, इसलिए करीब सभी चैनल एक दूसरे को पछाड़ने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अर्नब के बहाने ही सही देश में टीआरपी व्यवस्था पर नए सिरे से बहस छिड़ी है। जरूरत इस बहस को सकारात्मक दिशा देने की है। जरूरत टीवी चैनलों को टीआरपी नाम की इस बीमारी से मुक्त करने की है। नमस्कार।